सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज आपको पता है कि हमारा टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ फीमेल जेनिटलिया, स्पेशली फाइब्रॉइड्स एंड सिस्ट्स। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लें कि ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीक़ा के होते हैं। उसके बाद मैं ये देखूँगा कि आप लोग इन्वेस्टिगेशंस कैसे करेंगे इनके। और थर्ड पार्ट आता है हमारा जो है ट्रीटमेंट का, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स लगती हैं। तो जनरली आप लोगों ने जो टर्म सुने होंगे, सबसे पहले है उसमें मायोमेटा। ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है उसके, और ये मोस्टली जो करीब करीब 20% लेडीज़ में पाए जाते हैं, फीमेल्स में पाए जाते हैं जिनकी उम्र जो है 35 साल से ज़्यादा हो गई होती है। इसके अलावा मायोमेट्रियम में पॉलिप भी होते हैं। इसके अलावा सार्कोमा भी होता है यूट्रस का। सार्कोमा जो यूट्रस का जो होता है वो मोस्टली 40 से लेकर 50 साल की उम्र तक होता है, और ये 4 तरीक़ा का होता है। एक तो होता है इंट्राम्यूरल, जो कि मायोमेट्रियम में पैदा होता है। दूसरा होता है म्यूकोसल सार्कोमा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ होती है उसमें पैदा होता है। और तीसरा जो होता है वो पहले से ही जो मायोमा एग्जिस्ट हो रहा होता है उसकी थर्ड टाइप होती है। इसका नाम कुछ नहीं, थर्ड टाइप ही बोलते हैं इसको। और चौथा होता है ग्रेप लाइक सार्कोमा ऑफ सर्विक्स। इसके अलावा होता है कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, एपिथेलियल ट्यूमर्स ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आता है ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी। ओवरी में मोस्टली जैसा कि आप लोग अल्ट्रासाउंड वगैरह की रिपोर्ट पढ़ते होंगे, उसमें सिस्ट पाए जाते हैं। इनका पूरा नाम होता है फॉलिकुलर सिस्ट। होता क्या है कि नॉर्मली जो हमारी ओवरी होती है, फीमेल्स की ओवरी होती है, वो छोटे छोटे बहुत सारे जो है सिस्ट से भरी रहती है। अभी पैथोलॉजी वहाँ बनती है जब किसी सिस्ट का साइज़ 1 इंच से ज़्यादा हो जाता है। अगर 1 इंच से ज़्यादा साइज हो जाएगा तो उसमें फिर सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन ये फॉलिकुलर सिस्ट भी जो है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होते हैं, ग्रेनुलोमा सिस्ट होते हैं, थीका ल्यूटिन सिस्ट भी होते हैं। अब कौन सा सिस्ट कैसा है, आपको इसमें ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एमआरआई वगैरह की जो रिपोर्ट होती है उसमें डायग्नोस होकर ही पेशेंट हमारे पास आता है कि उसको कौन सा सिस्ट है। लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा कि ग्रेनुलोमा ल्यूटिन सिस्ट होते हैं वो जो है मोस्टली जो है उन फीमेल्स में पाए जाते हैं जिनकी किसी न किसी वजह से HCG थेरेपी चली हो या FSS थेरेपी चली हो, और बाद में वो जो है कभी कभी और भी बिना ट्रीटमेंट किए हुए पड़े रहें तो हाइडेटिटी फॉर्म मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ओवरी का साइज जो है करीब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो जाता है, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट अगर आपको मिलेगा तो मोस्टली वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में मिलेगा। कभी कभी उनके द्वारा सिम्टम्स ही पैदा होते हैं, अदरवाइज साइलेंटली पड़ा रहता है। डिलीवरी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आप इनका इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। हो सकता है पेशेंट आपके पास कोई रिपोर्ट लेके ना आए, फीमेल कोई रिपोर्ट लेके ना आए, तो आप कैसे पहचानें कि इसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फीमेल की जब हिस्ट्री लेंगे तो उसको पेन इन लोअर एब्डोमेन मिलेगा, या अगर और क्लियर कटली वो बता दे तो हैवीनेस मिलेगी। लोअर एब्डोमेन का मतलब मेरा है पेल्विस, उसमें आपको एब नॉर्मल ब्लीडिंग मिल सकती है। कोई सिम्टम हो सकता है, कोई सिम्टम नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी मिल सकती है। ये पेशेंट सिम्टम लेके आता है। लेकिन अगर किसी गायनी वाली मैडम के पास पहुंचता है तो वो अक्सर इन सिम्टम्स को देख कर क्या करती हैं, एक तो पेप स्मीयर टेस्ट सुना हो वो होता है,
सेकेंडली अल्ट्रासाउंड होती है। थर्डली एमआरआई भी इसमें ज़रूरी पड़ जाती है कभी कभी किसी पेशेंट के अंदर। कुछ लोग सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। एक और होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन जो होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है, वो भी करना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है जब ट्यूमर वगैरह इजीली डायग्नोस नहीं होते अल्ट्रासाउंड वगैरह के द्वारा। फिर उनकी बायोप्सी होती है। बायोप्सी कराना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स कराते हैं तो उससे क्लियर कट निकल आता है कि किस टाइप का ट्यूमर है। अब आते हैं कि जो ब्लड वगैरह में टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होंगे। आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा CA-125। CA-125 टेस्ट जो है अपने आप में जनरली लोग कराते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है इसमें जो है, क्योंकि ये कुछ और कंडीशंस में भी होता है। फीमेल जेनाइटेलिया में तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में होता है, एंडोमेट्रियोसिस में होता है, फैलोपियन ट्यूब कार्सिनोमा में होता है। लेकिन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो होता है उसके अंदर दो टेस्ट और एक टेस्ट और आता है, विमेंटिन के नाम से आता है। ये भी और कंडीशंस में भी पॉजिटिव होता है। और एंडोमेट्रियल सार्कोमा में डेस्मिन टेस्ट होता है। ये भी जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह होते हैं उनमें भी पॉजिटिव आता है। तो ये डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है किसी पेशेंट का, तो ये जेनाइटेलिया ऑफ ट्यूमर से रिलेटेड है, एब्डोमिन की या GIT से रिलेटेड है। क्योंकि CA-125 पेंक्रियास में भी पॉजिटिव आ जाता है। अब आप इसका ट्रीटमेंट सेक्शन पे आते हैं। ट्रीटमेंट सेक्शंस पे जब हम आते हैं तो सबसे पहले मेट्रियमेट का तो हम सभी लोगों ने पढ़ रखी होती है, लेकिन कैंट की रेपर्टरी में जाना पड़ता है। जब कैंट की रेपर्टरी में हम लोग जाते हैं तो कैंट की रेपर्टरी में सबसे पहले जेनाइटेलिया फीमेल्स चैप्टर खोलेंगे, उसके बाद में ट्यूमर्स चैप्टर खोलेंगे। जब ट्यूमर्स चैप्टर खोल लेंगे तो उसमें जो है ट्यूमर्स के बाद में कुछ जो है रूब्रिक्स लिखे हुए आते हैं, जैसे कि एंसेस्टेड हो, इरेक्टाइल हो, ब्लीडिंग हो, ब्लू हो, बर्निंग हो, इचिंग हो, प्रिकिंग हो, स्टिकिंग हो या हार्ड हो। उसके बाद आता है ओवरीज। ओवरीज में जो रूब्रिक्स आपको मिलेंगे वो फाइब्रॉइड्स मिलेंगे। अगर आप कैंट की रेपर्टरी में देखेंगे तो फिर जो है ओवरीज में ही राइट मिलेगा सबसे पहले, जैसे कि ज़्यादातर जो है ऑर्गन्स के बारे में दे रखा होता है। फिर लेफ्ट मिलेगा, फिर सिस्ट्स मिलेंगे, फिर फाइब्रॉइड्स मिलेंगे। इसके बाद जब हम यूट्रस में जाते हैं कैंट की रेपर्टरी में मेन रूब्रिक में, तो उसके नीचे आपको रूब्रिक्स मिलेंगे फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स अगर आप कैंट की रेपर्टरी में पढ़ेंगे तो आपको 31 मेडिसिन मिलेंगी, जबकि कुछ लोग मर्फी की रेपर्टरी को जो प्रीफर करते हैं उनको मिलेंगी मर्फी की रेपर्टरी में 53 रेमेडीज़। इसके अलावा मर्फी की रेपर्टरी में आपको एक रूब्रिक और मिलेगा ब्लीडिंग, उसमें आपको 12 मेडिसिन मिलेंगी। हार्ट भी जो है मर्फी की रेपर्टरी में दे रखा है तो उसमें मिलेंगी 2, और वेजाइनल सिस्ट में मिलेंगी आपको 9 रेमेडीज़ कैंट की रेपर्टरी में। जैसा कि ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, सिम्टम्स बताते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो एक ग्रुप की मेडिसिन पे जाता है, वो सबसे मेन आती है कैलकेरिया ग्रुप। क्योंकि मोस्टली जो कैलकेरिया के जो साल्ट होते हैं वो एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो सबसे पहले मैं उसमें लूँगा कैलकेरिया आर्स। कैलकेरिया आर्स की फीमेल जो होती है फ्लैशी होती है, और क्लाइमेक्टेरिक की एज पे जाके इसको जो है ट्यूमर्स की प्रॉब्लम आती है। इसके मेंटल सिम्टम्स में मिला है कि स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजेज पाल्पिटेशन। और एक इसका बहुत अच्छा काम आपको तब देखने का मिलेगा जब पेशेंट के कार्सिनोमा और वेजाइना में बर्निंग हो। इसके अलावा कैलकेरिया आर्स यूट्रस के ट्यूमर्स पे भी काम करती है और पेंक्रियास के भी काम करती है। इसकी फीमेल्स की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मेंसेस लेट की हिस्ट्री मिलेगी, और इसका ल्यूकोरिया जो होगा बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होगा।
कैलकेरिया आर्स इतने सिम्टम्स के अलावा आप अगर देखोगे किसी पेशेंट के सिम्टम्स कुछ कुछ कैलकेरिया से मिल रहे हैं और कुछ कुछ आर्सेनिक से मिल रहे हैं, तो आप दोनों के सिम्टम कंप्लीट न मिलने पे आप ये देखेंगे कि कैलकेरिया आर्स मेडिसिन उस पेशेंट को दे दी जाए तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स ऑफ कैलकेरिया आर्स स्विंग बिटवीन कैलकेरिया एंड आर्सेनिक। दूसरी मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। जैसा ये कॉन्स्टिट्यूशन आप सभी लोगों को मालूम है, कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो फेयर फैटी फिले तो होता ही है। इसके अलावा जब ये फीमेल सो के उठती है तो इसके सिर के नीचे इसके पिलो पे इतना पसीना होता है कि पसीना पिलो पे दूर दूर तक जाता है, वेटिंग द पिलो ड्यूरिंग स्लीप। और इसके मुंह का जो टेस्ट मिलेगा आपको खट्टा मिलेगा। हिस्ट्री में जाएंगे तो इसके मेंसेस टू अर्ली होते हैं, टू प्रोफ्यूज होते हैं, टू लॉन्ग लास्टिंग, विद वर्टिगो मिलेंगे, आपको हेडेक मिलेगा और इसका पेशेंट जो है चिली होता है। यूटेराइन पॉलीपाई में भी अच्छा काम करती है। इसके अगर पैर देखेंगे आपको तो हमेशा जो है गीले मिलेंगे। और जनरली पूरी बॉडी का अगर ट्यूमर हो तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है कैलकेरिया फ्लोर, सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आती है। कैलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही हार्ड स्टोनी ट्यूमर्स के लिए अच्छी होती है। इसके इंड्यूरेशंस होते हैं, उनमें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं सपूरेशन ना हो जाए। सपूरेशन देने से पहले इसको जो है हम दे देते हैं। इसके पेशेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मिलेगा और एक अजीब वो गरीब तरीके का डर मिलेगा, ग्राउंडलेस फियर्स ऑफ फाइनेंशियल रूइन। यानी कि उसको ये लगेगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी कहीं बर्बाद ना हो जाए। हो सकता है इसकी वजह से कुछ कैलकेरिया पेशेंट डर की वजह से ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट या कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट भी ना लेना चाहें। अगर ये सिम्टम आपको मिल रहा है, अटेंडेंट्स उसके ये बताते हैं कि साहब हम तो ट्रीटमेंट कराते हैं, पूरे ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट जब इसका होगा तो पूरा घर का पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऐसे केसेस में आप बहुत ईजीली जो है कैलकेरिया फ्लोर को सोच सकते हैं। अगर ट्यूमर की सिम्टम्स लेते लेते अगर आपको ये दिखे कि कुछ साइलेसिया के सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ जो है एसिड फ्लोर दो के सिम्टम्स आ रहे हैं और कम्प्लीटली किसी भी मेडिसिन से पेशेंट के सिम्टम में नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर साइलेसिया और एसिड फ्लोर दोनों के बीच की मेडिसिन है। कभी कभी पेशेंट आता है कि वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो हमको देता नहीं है, लेकिन दर्द से बहुत परेशान होता है। अगर इमरजेंसी में आपको पेशेंट का पेन इन कार्सिनोमा अगर रिलीव करना पड़े, कार्सिनोमा फीमेल जेनिटलिया का ही नहीं कहीं पूरी बॉडी का हो, तो आप किसी भी तरह के कार्सिनोमा के पेन को कैडमियम सल्फ मेडिसिन से आराम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस मेडिसिन में आपको गैस्ट्रिक सिम्टम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट्स ओल्ड मिलेंगे, इजीली एक्साइटेड होने वाले मिलेंगे, कैकेटिक इंडिविजुअल्स मिलेंगे, यानी जो पतले दुबले से, उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही होगी, डाइजेशन पुअर होगा और कॉन्स्टिपेशन तो स्पेशली मार्क होगा, बहुत ज़्यादा ऑस्टिनियस कॉन्स्टिपेशन होगा उनको। डिप्रेस्ड मिलेंगे इस वजह से, डल मिलेंगे, उनको श्योर ऑफ डेथ लगेगा कि मेरी डेथ निश्चित होगी, लेकिन वो डेथ को चाहते भी हैं। मेटीरियल मेडिका में बिल्कुल साफ लिखा है श्योर ऑफ डेथ एंड डिजायर फॉर इट। इसमें आपको सर्विक्स का इरोजन एंड एक्सकोरिएशन मिलेगा। इसका ल्यूकोरिया जो मिलेगा आपको एक्रिड मिलेगा और कोरोडिंग मिलेगा। ट्यूमर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है ऑरम म्यूट नेट्रम के बारे में डॉक्टर बर्नेट ने तो ये कहा है
कि इट इज़ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी फॉर यूटेराइन ट्यूमर्स। इसका ट्यूमर ऑटोइम्यूनेट का जो होता है वो यूट्रस की जो पूरी की पूरी इंटरनल बॉडी होती है उसको फिलअप कर लेता है। इवन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पहले से ही ट्यूमर ने जो है फिलअप कर लिया है। इसके सर्विक्स और ओवरीज आपको हार्ड मिलेंगे, यानी इंड्यूरेटेड मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी लेपिस एल्ब। लेपिस एल्ब मेडिसिन का बहुत अच्छा यूज है कि जब अल्सर, ट्यूमर में अल्सर होने की चांसेस हों तो आप प्री अल्सरेटिव स्टेज में लेपिस एल्ब का प्रयोग बेधड़क कर सकते हैं। इसमें यूटेराइन फाइब्रॉइड्स मिलते हैं, उनमें ज़बरदस्त बर्निंग होती है और प्रोफ्यूज हेमरेज होता है। लेपिस एल्ब यूटेराइन कार्सिनोमा की एक बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी आयोडम। आयोडम मेडिसिन के सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। पेशेंट लूजिंग फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल, यानी कि पेशेंट खाता पीता तो बहुत है लेकिन उसको लगता कुछ नहीं है और कमज़ोर लगातार होता चला जा रहा है। शरीर में जगह जगह एडिनोइड वेजिटेशंस मिलेंगे और इसके पेन जो है तो वेज लाइक पेन्स होते हैं फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, यानी एक साइड से उठेंगे जरा सी जगह, फिर बीच में फैल जाएंगे, लास्ट में फिर थोड़ी कम जगह पे जाके इसके पेन्स जो है वो एंड हो जाएंगे। मर्क आयोड रूब्रम। मर्क आयोड रूब्रम में आपको मेटिया में बहुत ज़्यादा जो है कुछ जो है पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन मर्क आयोड रूब्रम अपने आप में बहुत अच्छी ही यूट्राइन ट्यूमर की मेडिसिन है। मेरे पास एक पेशेंट आया था बाहर से, उसका यूट्राइन ट्यूमर था, मैलिग्नेंट नहीं था, बेनाइन था। उसमें पेशेंट ने जो मोन प्रॉब्लम बताई थी वो ये बताई थी कि उसको बार बार जो है ना यूरिन के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा यूरिन आता है और उसका ट्यूमर इतना बड़ा था कि जब फीमेल को आप लिटा के एग्जामिनेशन करेंगे तो दूर से ही देखेंगे कि उसकी पेल्विस जो है एब्डोमेन से कहीं ज़्यादा ऊपर की ओर उठी हुई है। तो आप यूरिन के सिम्टम्स देख के और ये देख के कि इसका यूट्रस जो है फाइब्रॉइड के द्वारा पूरी तरह फिलअप है, तो उसमें आप आराम से मर्क आयोड रूब्रम को दे सकते हैं। लो पोटेंसी में ही दवा देनी चाहिए इसकी। सीकेल कॉर एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें जो है पेशेंट की यूट्रस में बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है सीकेल कॉर में, और ब्लीडिंग की तो आपको सीकेल की पता ही है कि ब्लीडिंग की मेडिसिन है ये। इसका पेशेंट जो है छू के देखेंगे आपको तो ठंडा मिलेगा लेकिन वो ओढ़ना पसंद नहीं करेगा। सेवाइना में देखेंगे आप, सेवाइना में देखेंगे तो यूट्राइन पेन्स जो है वो थाइस तक जाते हैं। यूट्रस पे पेन उठेगा फिर वो थाइस तक एक्सटेंड करेगा दोनों तरफ। मेनोरेजिया मिलेगा। मेनोरेजिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल मेंसेस रेगुलर टाइम पे हो लेकिन ज़्यादा हो, हैवी हो, दैट इज़ मेनोरेजिया। और इसके पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूब्स तक भी जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, शूटिंग अप वेजाइना। और सेवाइना के फीमेल का एक खास सिम्टम मिलेगा कि इसको म्यूजिक जो है वो अनटॉलरेबल होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है थूजा। थूजा मेडिसिन जो है वो अपने आप में कहीं के भी ट्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका पेशेंट यूँ समझता है कि मेरा पूरा का पूरा शरीर इतना कमज़ोर है कि जैसे कि कांच का बना हुआ हो, और इसमें आपको जो पेन का या डिसीज़ का झुकाव मिलेगा वो थोड़ा लेफ़्ट साइड की ओर मिलेगा, जैसे कि लेफ़्ट इंग्वानल रीजन की तरफ या लेफ़्ट ओवरी की तरफ को, और ये पॉलीपाई की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक मेडिसिन और आती है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो में आप देखेंगे एक तो हैवी मेंसेस मिलेंगे, यूट्रस हैवी मिलेगा, एंडोमेट्रियोसिस मिलेगी और बिनाइन ट्यूमर होंगे, कार्सिनोमा भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी और भी मेडिसिन हैं। आप, मैंने पहले ही बताया कि कैंट की लेबोरेटरी में 31 हैं। मर्फी में चले जाएंगे तो आपको जो है 50 जो है 3 या 52 के करीब मिलेंगी। इतनी मेडिसिन से आप किसी मेडिसिन पे पेशेंट ठीक हो सकता है।
आज के टॉपिक में मेरा तो इतना ही था जो है। आप सबने ध्यान से सुना होगा, शायद आप लोगों के काम आ जाए। धन्यवाद।